जो एसआईआर आप लेकर के आए थे अध्यक्ष महोदय, उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने बड़े करीब से देखा एसआईआर। वो कहने को तो एसआईआर था, लेकिन सच्चाई में वो एनआरसी का रूप था। और एसआईआर के मामले में जिस तरीके से वोट काटने का काम शुरू हुआ, मैं बधाई देना चाहता हूं अपने पीडीएफ प्रहारी और संगठन के लोगों को जिन्होंने वोट बचा लिया। जब पहली गिनती में हम लोग बचाने में कामयाब हो गए तो अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी फॉर्म 7 को लेकर के आई और फॉर्म 7 उन्होंने ऐसे बांटना शुरू किया, उस घपले को भी हम लोगों ने पकड़ लिया। और जब उस घपले को पकड़ा तो पता लगा फॉर्म 7 बंद हो गया उत्तर प्रदेश में। फॉर्म 7 से कोई वोट काटा नहीं गया। अध्यक्ष महोदय, जो फॉर्म 7 काटने के लिए जिससे दस्तखत कराए थे भारतीय जनता पार्टी ने, उस व्यक्ति को दस्तखत करना भी नहीं आता है। अध्यक्ष महोदय, जो एसआईआर के बहाने फॉर्म 7 लेकर के आए थे, जो फॉर्म 7 दस्तखत करा करके वोट काटे जा रहे थे उत्तर प्रदेश में, जब पकड़ा गया, हम लोगों को जानकारी मिली, हम लोगों ने उसको प्रेस के सामने लेकर के आए और चुनाव आयोग को शिकायत की। फॉर्म 7 से वोट कटना रुक गया, लेकिन अभी भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जिसने उसके नकली दस्तखत कराए थे। अध्यक्ष महोदय, इससे तो लगता है कि पूरा का पूरी व्यवस्था जुड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी से। और धीरे धीरे जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली है, हेरा फेरी हम लोग पकड़ लिए, भाजपा की कलई खुल गई और उसके समर्थक और वोटरों का अकाल पड़ने लगा। जब तब भाजपा निराशा के इस दौर में उभरने के लिए बिल लेकर के आ रही है। ये भारतीय एच न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।